नमस्कार, आप सभी को हमारे कोर्स एनिमल हस्बेंड्री ए टेक्निकल अप्रोच यानी पशुपालन एक तकनीकी दृष्टिकोण में सभी को स्वागत है। तो आज हम वीक 11 में पहुंच चुके हैं, जो कि लेक्चर नंबर 4 जो मॉड्यूल प्रेगनेंसी एंड एबॉर्शन यानी गर्भावस्था और गर्भपात के अंतर्गत आता है। तो इसके चलते हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे उसका नाम है इन्फेक्शियस कॉजेस ऑफ एबॉर्शन यानी गर्भपात के संक्रामक कारण। तो जिस हिस्से में हम इस विषय को हम बांटे हैं वो है कि इंट्रोडक्शन यानी परिचय, क्या होता है इन्फेक्शियस कारण, क्या होता है, कितनी कारण होते हैं, कौन कौन मतलब एजेंट्स या सोर्स होते हैं जिसके वजह से गर्भपात होता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिफरेंट इन्फेक्शियस कॉजेस ऑफ एबॉर्शन के बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। जो 3 कारण में हमेशा कन्फ्यूजन होता है, जैसे गर्भपात हो गया तो गर्भपात क्या होता है, व्हाट इज एबॉर्शन, व्हाट इज एम्ब्रियोनिक लॉस यानी जो भ्रूण जो लॉस होता है उसका क्या मतलब वो क्या होता है, और एक होता है स्टिल बर्थ, तो वो क्या होता है। ये 3 चीज़ों में हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि व्हाट इज एबॉर्शन, व्हाट इज एम्ब्रियोनिक लॉस एंड व्हाट इज स्टिल बर्थ। एबॉर्शन क्या होती है, it is the termination of pregnancy with expulsion of a fetus of recognizable size before it is viable। so ये उसका डेफिनेशन है, ठीक है। जैसे कि एक फीटस का मतलब साइज हो जाता है, जैसे आता है आप हाँ साइज देख के पहचान सकते हैं कि हाँ ये इस मतलब गाय का है, भैंस का है, भेड़ का, बकरी का है, जिसका भी आप देख के बता सकते हैं उसको, तो उसको हम कह सकते हैं कि एबॉर्शन। और एम्ब्रियोनिक लॉस क्या होता है कि 2 स्टेज के एक आता है, जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। मान लीजिए आज हम कृत्रिम गर्भाधान कर दिए, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन हो गया और ये डिफरेंशिएशन होने से पहले वो जिस अंदर के अगर वो बच्चा फेंकता है तो उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक लॉस। तो ये थोड़ा एबॉर्शन से पहले वाला स्टेप जो आप कह सकते हैं। तो इसको अगर हम अलग तरीके से बांटेंगे वो 2 तरीके से आता है, एक है अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी और एक है लेट एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी। तो किसको अगर हम कहेंगे अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी और किसको लेट एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी कहेंगे, वो डिपेंड करता है एक मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी MRP, ठीक है, मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी। कि जैसे कि हम कृत्रिम गर्भाधान किए, वो फील करना चाहिए, जो मादा वो फील करना चाहिए कि हाँ मैं गाभिन हूँ। वो किस हिसाब से होता है, जैसे ही वो कॉन्सेप्टस होता है, ठीक है, वो एक सिग्नल भेजता है, ठीक है। सिग्नल क्या है कि हाँ मैं अभी कोख में हूँ, तो वो जो सिग्नल भेजता है उसके बाद जो माँ के अंदर जो जितनी सारा जो प्रक्रिया है, जैसे कि 50% तो माँ का है और 50% तो बाप का है, तो बाप का जो 50% होता है वो माँ के गर्भाशय के लिए तो बाहर का होता है, फॉरेन मटेरियल होता है। तो माँ का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको रिजेक्शन यानी बाहर करने के लिए कोशिश हमेशा करेगा, जब तक वो जो कॉन्सेप्टस यानी बच्चा जो बढ़ रहा है वो पूरा सिग्नल ना करे कि हाँ मैं तुम्हारा भी 50% हूँ कि मुझे बाहर मत निकाले। तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट जैसे हम तरीके से जो है मैटरनल रिकॉग्निशन प्रेगनेंसी। ये क्या होता है, जैसे गाय और भैंस में 16 से 17 दिन होता है, ठीक है। मान लीजिए 16 से 17 दिन पहले अगर वो भ्रूण मर जाता है तो हम उसको कहते हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी। इसमें क्या होता है, जो जितना उसका गर्भ का जो हिस्टो साइकिल होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लीजिए 21 दिन का चलता है तो पुनः 21 दिन के बाद वो आ जाएगी। लेकिन अगर 16-17 दिन के बाद वो अगर भ्रूण मरता है तो वो उसको हम कहते हैं लेट एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी, यानी थोड़ा देर में मरा है। उसमें क्या होगा, जो स्ट्रेस साइकिल है, ठीक है, जो गर्भ में आती है गाय या भैंस जो भी है, वो थोड़ा लेट में आएगी। कितने लेट आएगी वो डिपेंड करता है कितने दिन बाद वो भ्रूण मरता है, तो उसी हिसाब से वो उसको हम लेट एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी कहते हैं। और एक टर्म है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ क्या होता है, फीटस दैट आर बोर्न डेड और विद इन 12 to 48 आवर। मान लीजिए कि 290 दिन का पूरा गर्भावस्था है, 290 दिन हो गया, बच्चा लेकिन जो पैदा हुआ मरा हुआ निकला, तो उसको हम कहते हैं स्टिल बर्थ। या
बच्चा पैदा हुआ है लेकिन किसी भी समस्या के तरफ मतलब किसी की समस्या वजह, मान लीजिए फेफड़े में दिक्कत है तो सांस नहीं ले पा रहा है, या लीवर में कोई दिक्कत है, कोई भी समस्या की वजह से अगर वो 12 से 48 घंटा के अंदर अंदर वो कोलैप्स कर जाता है, मर जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्टिल बर्थ। तो ये 3 टर्म ध्यान से देखिएगा, एवर्सन, एम्ब्रियोनिक लॉस एंड स्टिल बर्थ। ना अभी हम आते हैं कि गर्भपात के कारण क्या क्या है। नॉर्मली अगर हम देखेंगे ब्रॉडली 2 तरीके में बांटते हैं, एक होता है इन्फेक्शियस, एक है नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस क्या है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, जब कोई भी संक्रमण बीमारी होती है, ठीक है, एक दूसरे को फैलता है, तो उसी के कारण होता है इन्फेक्शियस। और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस क्या है, जैसे कि कोई मतलब प्रेग्नेंट एनिमल, जैसे कोई एक्सीडेंट से मतलब ऐसे उसका एबॉर्शन हो गया, मान लो कोई विषैली पेड़ पौधे जैसे कि पत्ते खा ली, तो उसकी वजह से हो सकता है। उसमें क्या है, वो एक एनिमल में लिमिट रहता है, ठीक है, तो ये नॉन इन्फेक्शियस कारण में आता है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से वो है इन्फेक्शियस कॉजेस ऑफ एबॉर्शन, यानी संक्रामक रोग से जो जो गर्भपात होता है। ये 4 तरह से हम पुनः उसको हम विभाजित कर सकते हैं, जो बैक्टीरिया ओरिजिन होता है, वायरल ओरिजिन होते हैं, कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं और कुछ फंगल्स होते हैं। मोस्टली जितने हम इंडियन मतलब भारतीय सिनारियों में देखेंगे तो ये जो बैक्टीरियल होते हैं और प्रोटोजोन होते हैं ये ज़्यादातर मिलते हैं। वायरल होते हैं लेकिन कम होते हैं, और अगर खाने पीने में कोई गड़बड़ी कर दिए, जैसे कुछ फंगस दे दिए, वो जैसे प्रबंधन संबंधित मैनेजमेंटल एस्पेक्ट हो गया, वो अलग बात है। अदरवाइज बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोन ये ज़्यादा होते हैं। तो चलिए एक बाय एक जानवर में हम देखेंगे कि गाय भैंस में पहले कौन सा जो एजेंट्स होते हैं जो कुल मिला के जो जो सारा गर्भपात करते हैं। इनमें से ट्राइकोमोनास फोर्टिस, कैम्पेलोबैक्टर, ये दोनों प्रोटोजोन है, ठीक है, ये बहुत कॉमनली मिलते हैं। और इनका जो सिग्निफिकेंट क्लिनिकल फाइंडिंग, जो जिसको देख के आप बता सकते हैं कि हाँ ये वही किया होगा, तो ये है पोस्ट कोएटल पायमेट्रा। मतलब जब मेटिंग हुआ होगा, अगर मान लीजिए सांड से मेटिंग करवाए हैं, तो उसके बाद वो जो पायमेट्रा बन जाता है, तो इनफर्टिलिटी वो बंध्याकरण फिर करने में वो फिर करता है ये। और टाइम ऑफ एबॉर्शन क्या, कौन सी दौरान, मान लीजिए पूरा 3 क्वार्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है, ऐसे 3 महीने में होता है। तो ये कौन सी टाइम पे एबॉर्शन कराते हैं, गर्भपात कराता है, ये है 1 to 4 मंथ। ये टेबल एक बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें सारा जैसे कि कौन सी एजेंट करते हैं, क्या क्या क्लिनिकल फाइंडिंग हम देख के जान सकते हैं, और कौन सी टाइम पे एबॉर्शन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी टाइम पे एबॉर्शन करता है, ठीक है, और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। मान लीजिए ट्राइकोमोनास फिटस और कैम्पेलोबैक्टर फिटस, इनको हम सेक्सुअल रेस्ट दे सकते हैं या वैक्सीनेशन कर सकते हैं। 2 तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक आता है ब्रुसेला एबॉर्टस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जूनोटिक इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि ब्रुसेला एबॉर्टस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो जानवर टू मतलब ह्यूमन को भी आ सकता है, आदमी को भी आ सकता है। मान लीजिए आप बिना ग्लोव्स में आप कोरेक्टल एग्जाम कर रहे हैं, अगर वो जानवर को ब्रुसेला है और आपके नाखून में कहीं से कुछ जैसे कि एब्रेजन या कुछ है, तो उसके थ्रू आपके बॉडी में वो जा सकता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी लाना है तो एग्जाम कर रहे हो तो प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग के साथ करना है या ग्लोव्स लगा के करना है। तो ये जो ब्रुसेला एबॉर्टस है मोस्टली ये 3rd ट्राइमेस्टर करता है, 6 to 9 मंथ, और इसको हम एबॉर्शन स्टॉर्म के नाम पे जानते हैं। एबॉर्शन स्टॉर्म क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 50 गाय गाभिन है, एक गाय को ब्रुसेला हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, वो 6 to 9 मंथ के अंदर अंदर तो गाभिन मतलब गर्भपात कर ही देगा, लेकिन उसके बाद बहुत चांसेस रहता है बाकी जो 50 गायों में भी एबॉर्शन होने का। तो एक साथ में पूरा सारा के सारा फार्म बर्बाद। तो इसीलिए कहते हैं एबॉर्शन स्टॉर्म, जैसे आंधी आती है तो उस हिसाब से सारा गर्भपात कर देगा। तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रुसेला एबॉर्टस जो है कैटलोफालो मिलता है, ठीक है। और बेस्ट कंट्रोल क्या है, वैक्सीनेशन। मोस्टली क्या होता है, जो बाहर देश में क्या होता है कि जानवर को मतलब कलिंग कर देते हैं, मतलब जिसको हुआ उसको मार देते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, थोड़ा मतलब गाय धर्म के निमित्त में कुछ भी जैसे होता है, इसलिए गाय को नहीं मारते हैं। अदरवाइज ये जो भी इन्फेक्शन होता है जिसको गाय को, जैसे ब्रुसेला हुआ,
उसको पूरा बाकी जो हर्ड होता है उसे अलग कर दीजिए, या हम जो कहते हैं कलिंग कर देना है, क्योंकि आप रखेंगे उससे फिर बाकी सबको भी वो फैलता है। तो ये स्पेशल ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा नियोस्पोरा कैनेनम है, लेप्टोस्पोरा, ठीक है, लिस्टेरिया, ये सब भी बैक्टीरियल ओरिजिन है। आईपीवी वायरस, बीबीडी वायरस और क्लामाइडिया, एस्परजिलस म्यूकोरलिस, ये सब फंगस ओरिजिन है। ये सब टेबल में देख लीजिए, सबका क्लिनिकल फाइंडिंग अलग अलग होता है और कौन सी स्टेज में बहुत सारे होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी 1 से 3, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या है, मान लीजिए 4, 5, 6 हो गया। थर्ड क्या है, 7, 8, 9। ये देख लीजिए कौन सी इसमें, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर रहा है, कोई कर रहा है थर्ड ट्राइमेस्टर में, ठीक है, और कोई एनी स्टेज, मतलब उसका वायरस मान लीजिए हो गया, आज इन्फेक्शन हुआ, वो जितना इन्फेक्शन अंदर कैसे बढ़ रहा है उसके हिसाब से वो कभी भी गर्भपात कर सकता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से भेड़ और बकरी में भी कौन कौन जो एजेंट्स होते हैं वो गर्भपात करते हैं, उसको थोड़ा देखेंगे। इसमें टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई फर्स्ट आता है, मोस्ट ये एग्जाम में भी आता है। फ्रस्टेड स्ट्रॉबेरी कोटिलिडन, जो उनका कोटिलिडन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें खून जैसे ऑक्सीजन जैसे ट्रांसफर होता रहता है, तो वो फ्रस्टेड स्ट्रॉबेरी आप देखे होंगे, जैसे पूरा आइस में लगा देंगे, जैसे फ्रीजर में डाल देंगे, जैसे फ्रस्टेड हो जाता है, तो उस हिसाब से जो कोटिलिडन वो वैसे बन जाता है। तो ऐसे एब्नॉर्मलिटी होगा तो क्या होगा, फीटस में ना गैस जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज नहीं होगा और ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो वो फीटस मर जाएगा, ठीक है। और ये लास्ट 3 मंथ्स यानी थर्ड ट्राइमेस्टर में ये करता है। और प्रिवेंशन कैसे करेंगे, ठीक है, जैसे एबोर्टेड थोड़ा इम्यून हो जाता है या फिर वो वैक्सीनेशन आप कर सकते हैं ना। इसके अलावा ब्रुसेला ओविस, ये सबसे याद रखने का सही तरीका है। ओविस मतलब सीप में आता है और गोट में आता है मिलिटेंसिस, तो ब्रुसेला, ठीक है। बेस्ट ये जानने के लिए क्या है, वो लीदरी प्लासेंटा, जो प्लासेंटा है वो चमड़े जैसे दिखता है आपको, ठीक है। इसके अलावा काम्प्लेक्टर फीटस है, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस है, लेप्टोस्पाइरा, क्लामाइडिया, तो ये सब करते हैं। मोस्टली इनका आप देखिएगा जितना सीप गोट में है सब लेट प्रेगनेंसी या लास्ट ट्राइमेस्टर में वो करते हैं, ठीक है। तो बेस्ट तरीका है कि आप प्रॉपर वैक्सीनेशन कीजिए और कलिंग कीजिए ना। इन्फेक्शियस कॉजेस ऑफ एबॉर्शन इन मेयर, यानी घोड़े में गर्भपात के संक्रामक कारण। तो कैटल बफेलो, सीप गोट हम पढ़ चुके हैं, अब क्या है, तो मेयर यानी घोड़े में देखेंगे। ये बहुत इंडियन सिनेरियो में, जैसे पूरा भारतीय मतलब ऐसे ही देखेंगे तो ज़्यादातर अब कैटल बफेलो सीप गोट यानी जो भेड़ बकरी गाय भैंस ज़्यादा रहते हैं। कुछ एरिया में जैसे कि पंजाब, हरियाणा, तो इस एरिया में आपको घोड़े मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें जरा होता है कि एरिया स्पेसिफिक, कि उस एरिया में ज़्यादातर रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है साल्मोनेला अबोटस इक्वी, ठीक है, इक्वाइन एटेराइटिस, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिपानोसोमा इक्विफर्डम, ये कुछ एजेंट्स हैं जो वो एबॉर्शन करते हैं। ये जो टेबल से ये बहुत अच्छी तरह से दिया है, किताब है हाफिज, तो हम रेफरेंस में डाले हैं, इसमें बहुत अच्छी तरह से दिया है, आप इसको टेबल को फॉलो कर सकते हैं इसमें। और जैसे साल्मोनेला अबोटस का उसमें क्या होगा, फीवर होगा, डिप्रेशन होगा। तो फीवर होने से एबॉर्शन क्यों होता है, मान लीजिए शरीर में तापमान बढ़ गया, तो उससे एबॉर्शन का क्या लेना देना है। जब भी आपका कभी अगर फील किए होंगे जैसे बुखार होता है, तो ब्रेन एक्चुअली सब कुछ है, बाकी जो सारे हमारा जो हाथ पैर ये सब से रेगुलेट होता है दिमाग से। अगर दिमाग खराब तो बाकी शरीर खराब। तो अगर तापमान बढ़ता है तो ये चाहे ब्रेन हो या यूट्रस हो, वहां भी तापमान बढ़ता है, तो उसके कारण क्या होता है, वो फीटस का डेथ हो जाता है, इसके वजह से वो गर्भपात हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, जैसे टेम्परेचर भी रेगुलेट करना बहुत एसेंशियल है, ठीक है। तो मोस्टली जितने भी आप प्रिवेंशन कैसे करेंगे, वैक्सीनेशन। इसके अलावा ये एक बायबेसिया इक्वी है, ये माल्टेड चीज अपीयरेंस, ये भी एग्जाम में आता है बहुत बार, ये हम पूछा जाता है कि माल्टेड क्रॉस अपीयरेंस किस में होता है, ठीक है। तो ये बायबेसिया इक्वी के केस में, ठीक है। और ये स्ट्रेप्टोकोकस जू एपिडेमिकस, ये भी एक एग्जाम में भी आता है, कुछ कुछ एग्जाम में, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, मैनेजमेंट एंड ब्रीडिंग के हिसाब से। तो लास्ट हम जो स्पेसीज पढ़ेंगे सुअर, तो इन्फेक्शियस कॉजेस ऑफ एबॉर्शन इन साव और वो स्वाइन, तो सुअर में कैसे गर्भपात क्या क्या करता है। लेप्टोस्पाइरा, साल्मोनेला,
ब्रुसेला स्विस, अगेन ये ब्रुसेला आता है। ब्रुसेला हर स्पेसिस में वो इन्फेक्शन करता है, ठीक है, और इसमें ये कभी भी कर सकता है, ठीक है। बेस्ट तरीका है स्लॉटर, ठीक है। और एक आता है स्मेडी, स्मेडी वायरस हम कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एस फॉर स्टिल बर्थ, ठीक है, एम फॉर मॉमिफिकेशन, ठीक है, ईडी फॉर एम्ब्रियोनिक डेथ और आई फॉर इनफर्टिलिटी। ये एक फुल पैकेज वाला है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं स्मेडी कॉजेस एबॉर्शन इन व्हिच स्पेसिस, कि स्टिल बर्थ करेगा या फिर एम्ब्रियोनिक डेथ होगा या फिर मॉमिफिकेशन होगा। जो कि मॉमिफिकेशन मतलब एक डिजीज होता है, जैसे कि फिल्म मम्मी देखे होंगे कि सारा जो उसका जो पानी अंश होता है सारा सूख जाता है, बच्चे जो खाली हड्डी और जो चमड़ा होता है खाल बनता है वो रहता है, वो बस एक पूरा ऐसे पर्च में जैसे पूरा लपेट में कपड़े में से लपेट के रखते हैं, वो ऐसे बन जाता है। तो मोस्टली ये स्वाइन में दिखता है, ठीक है। तो वो भी होता है और इस सब के कारण फिर इनफर्टिलिटी भी होता है। तो अभी हम सारे मतलब ये तो सुन लिए, ब्रुसेला करता है, टॉक्सोप्लाज्मा करता है, लेप्टोस्पायरा करता है, लिस्टेरिया करता है, तो उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा विस्तृत रूप में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ब्रुसेलोसिस में कौन क्या करता है, कौन कौन ऑर्गेनिज्म करते हैं, इसमें डिपेंडिंग अपॉन स्पेसीज, जो अलग अलग तरीके से जो जानवर हैं उनका अलग अलग सब है। मान लीजिए कैटल में, ठीक है, कैटल ओफाल में ब्रुसेला आबर्टस करता है, ठीक है। भेड़ में या ओवाइन में हम कहेंगे तो ब्रुसेला ओविस, ठीक है। गोट में क्या कहेंगे, ब्रुसेला मेलिटेंसिस, ठीक है। साव में क्या कहेंगे, ब्रुसेला स्विस। तो ये सारा जो है, अगर हम डॉग की बात करेंगे, हम तो यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं, तो उसके ब्रुसेला कैनिस, ठीक है। तो ये सारा ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्पेसीज में, अलग अलग जानवर में अलग अलग टाइप के ब्रुसेला ऑर्गेनिज्म वो करते हैं। लेकिन जो भी हो, लेकिन नतीजा एक ही है, वो क्या है कि एबॉर्शन, ठीक है। तो चलिए कहाँ मिलता है, मोस्टली जो फिटस में देखेंगे कई जगह, मेल में और फीमेल में अलग अलग जगह मिलता है। अगर हम फिटस की बताएंगे तो प्लासेंटा के कोरियन में मिलेगा, जीआई ट्रैक्ट से मिलेंगे, मतलब एलिमेंट्री कैनल में मिलेंगे, और लॉन्ग्स में मिलेगा। उसी हिसाब से अगर काव में मतलब गाय में भैंस में देखेंगे तो वो ऑर्डर में मिलेगा, सुप्रा मेमोरी, रेट्रोफारिंजियल, ये जो है लिम्फ नोड्स में मिलेंगे। और बुल के बात करेंगे, सांड की बात करेंगे तो वो टेस्टिस, एपिडिडाइडमिस, वास डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल, ये इनमें मिलेंगे मतलब यहाँ ज्यादा एक्युमुलेशन होता है, ठीक है। किस प्रकार से वो संक्रमण फैलता है, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी एबॉर्शन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो एबॉर्टेड फीटस होता है, जो बच्चा गिर जाता है, उससे जो फ्लूइड लगा रहता है, जो पानी अंश जो निकलता है, उससे अगर वो पानी अंश किसी पानी में मिल गया या फिर मतलब खान पान में से कुछ घास रखे हो, मतलब चारा रखे हो, चारा में मिल गया और उसको, और कोई जो सुस्त जानवर है उसको खाया, जो सुस्त तंदुरुस्त है उसको, वो अगर घास या वो पानी पी ली तो उसको भी संक्रमण होने का 100% चांस है, ठीक है। तो मोस्टली ऐसे फैलता है कि एबॉर्टेड फीटस के थ्रू में, कोई मतलब गर्भाशय से जो आता है डिस्चार्ज उससे, और उसी से जो कंटामिनेशन हो गया पानी और खाना उससे भी होता है। और कुछ कुछ आप देखे होंगे जानवर तो एक दूसरे को जैसे चाटते रहते हैं जैसे कि, ठीक है। तो अगर वो जेनिटल लीकिंग कर दिए, अगर वो एबॉर्शन का जो फीटस एबॉर्शन हुआ या जो पानी लगा हुआ है तो उससे भी वो ट्रांसफर हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं जो भी कोई जानवर ब्रुसेला एबॉर्शन से हुआ है तो उसको तुरंत बाकी सबसे अलग करो ना। इसके चलते हम जो बोलेंगे कि ये टेस्टी से मिल रहा है, यूट्रस में मिल रहा है, फीटस में मिल रहा है, इसका सबका कारण है एरिथ्रिटल। ये एक सुगर है। जो एरिथ्रिटल क्या होता है, जो ब्रुसेला ऑर्गेनिज्म जो बढ़ता है वो स्पेसिफिकली इसको वो बढ़ाता है जितना सुगर है। तो जहां जहां ये एरिथ्रिटल मिलता है तो वहां वहां वो जाके ज्यादा ग्रोथ होता है। तो वो एरिथ्रिटल क्या प्लासेंटा में मिलता है, टेस्टी से मिलता है, कुछ जॉइंट से मिलता है, तो वो वहां जाके एक्युमुलेशन होता है। और क्लिनिकल क्या साइन होगा, जो बेस्ट है वो है एबॉर्शन। और इसके अलावा रिटेंशन ऑफ द प्लासेंटा होता है। और मेल में टेस्टिकुलर एब्सेस, अंडकोश में वो मांस जम जाता है और
आर्थराइटिस होता है। अगर ज़्यादा होता है तो साइनोवियल फ्लूइड में जाके जो जॉइंट्स होता है वहाँ भी ऑर्गन भी बढ़ता है, तो उसके चलते वो आर्थराइटिस भी होता है। पैथोलॉजिकल रीजन का अगर पूछा जाए बेस्ट तरीका है वो है लेदरी प्लासेंटा, ठीक है, जिसमें आपका फीटल मेम्ब्रेन जो है, जो प्लासेंटा है, एडेमाटस हो जाता है, नेक्रोटिक लीजन्स हो जाते हैं और ब्राउनिश एक पेस्ट जैसे वो सिक्रीशन बनता है। और देख के आप बता सकते हो जो भी प्लासेंटा जेर होता है वो पूरा चमड़े जैसा दिखेगा। और उसको अगर हम जानना चाहेंगे डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस जो है उसको आइसोलेशन करेंगे, एग्लूटिनेशन टेस्ट करेंगे और मिल्क रिंग टेस्ट, इसको भी हम करके जान सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, जो भी एबॉर्टेड फीटस हो या प्लासेंटा हो उसको हम काट के थोड़ा ऐसे कल्चर करेंगे, वो ऑर्गेनिज्म वो जब होगा तो वो बढ़ेगा वो। इसके अलावा बस क्विक टेस्ट है वो है एग्लूटिनेशन टेस्ट ना। नेक्स्ट है कि लेप्टोस्पायरा। लेप्टोस्पायरा में क्या है, तीन मतलब चार है, जैसे लेप्टोस्पायरा पोमोना, हार्टजो, कैनिकुला एंड ग्रिपोटाइफसा, ठीक है। ये मोस्ट कॉमनली जो होता है बहुत ज़्यादातर मिलता है कैटल एंड स्वाइन, सुअर और गाय में ज़्यादातर मिलते हैं। और जो सुअर एक बार इसमें इन्फेक्शन हुआ है वो 6 महीना तक वो डिस्चार्ज करता रहता है, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म को। और क्लिनिकल फाइंडिंग्स हम क्या 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 देख के कर सकते हैं, अगर गार्गेटी मिल्क है उसके हिसाब से हम देख के कर सकते हैं। उसमें रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन होगा, मेट्राइटिस होगा और इनफर्टिलिटी उसके बाद होता है। तो ये सब कॉमन होता है। और बेस्ट डायग्नोसिस क्या है, इसके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट है, सिल्वर इम्प्रेग्नेटेड स्टेन सेक्शन ऑफ द फीटल लिवर एंड किडनी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिल्वर स्टेनिंग अगर फीटल लिवर किडनी से अगर कोई पार्ट लेकर हम करेंगे तो उससे हमको कलेजे पे या फिर इसमें जो उसमें आपको मिल जाएगा ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा एग्लूटिनेशन टेस्ट भी इसमें होता है ना। नेक्स्ट है कि लिस्टेरिया, जैसे लेप्टोस्पायरा, लिस्टेरिया जैसे आपको बताए थे, तो ये लिस्टेरिया, लिस्टेरियोसिस मीन्स वो एक लिस्टेरिया, ठीक है। तो लिस्टेरिया में 3 फॉर्म है, ठीक है, जैसे लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, सीधा 3 फॉर्म है। सेप्टिसेमिक फॉर्म जो कि अर्ली डेथ करता है जो न्यूबॉर्न को, ठीक है, और एक एन्सेफेलाइटिस फॉर्म, एन्सेफेलाइटिस मीन्स ब्रेन को अफेक्ट करता है यानी मेनिंजो एन्सेफेलाइटिस, और एक है रिप्रोडक्शन फॉर्म। रिप्रोडक्टिव फॉर्म क्या करता है, जो भी एबॉर्शन करता है या फिर इनफर्टिलिटी करता है। सो ये एबॉर्शन इन द लास्ट ट्राइमेस्टर, कुछ पता नहीं चल गया सीधा एबॉर्शन हो जाएगा, तो वो लिस्टेरियोसिस ही करता है। तो आपको ध्यान देना है वो कि मतलब जो एबॉर्शन हो गया तो सीधा फिर लेके जाना क्या करना है, हमें डायग्नोसिस करना है कि कौन सी ऑर्गेनिज्म किया है। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी है। टीबी एक ऐसा बीमारी है, चाहे वो इंसान हो जानवर हो, एक बार से हो जाता है पूरा शरीर को खोखला बना देता है। मान लीजिए आपको फेफड़ा में हुआ लेकिन चारों तरफ अगर सीवियर ज्यादा दिन तक ट्रीटमेंट नहीं हुआ, वो आपके पूरा शरीर को पूरा खोखला बना देता है। तो सेम चीज मान लीजिए एक बार टीबी, माइकोबैक्टीरियम बोविस या ट्यूबरकुलोसिस जैसे कैटल में करता है, वो क्या करता है, धीरे धीरे मान लीजिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट हुआ और धीरे धीरे चारों तरफ फैल के, पता तो नहीं चलता है, तो धीरे धीरे रिप्रोडक्टिव फॉर्म यूट्रस को पूरा तरह नोडुल्स बन जाता है। तो जो नोडुल्स बन जाते हैं उसके चलते कोई प्रेगनेंसी नहीं रुकता है। तो इसमें मेट्राइटिस और इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन होता है। और इसको जांच कैसे करेंगे, बहुत कॉमनली टेस्ट होता है वो है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, ठीक है। और इसके अलावा हम जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं, जो जानवर अफेक्टेड हैं, उनसे हम स्वाब लेके स्वाब टेस्ट कर सकते हैं, या फिर यूट्राइन डिस्चार्ज से भी हम कल्चर ऑर्गेनिज्म करके भी जान सकते हैं। लेकिन हमेशा टीबी एनिमल जो भी होता है जांच करते हैं, जानते हैं, उसको तुरंत निकालना है हार्ट से आपको। इसके बाद ये है ट्राइकोमोनासिस, ठीक है। ट्राइकोमोनासिस दो, एक है ट्राइकोमोनास और एक है कैंपेलोबैक्टर, दोनों जैसे भाई भाई है, तो दोनों सेम सिम्टम सारा ऑर्गेनिज्म दिखते हैं। तो ट्राइकोमोनास एक क्या होता है, वो एक प्रोटोजोना होता है जो प्योर सेप रहता है, और मोस्टली अगर बुल में मिलता है पेनिस, प्रीप्यूस एंड यूरेथ्रा, और उसी हिसाब से हम देखेंगे फीमेल में कहाँ मिलता है, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस एंड कंट। जो बेस्ट उसको जानने के लिए है वो है कॉमनली बोलते हैं पोस्ट कॉइटल पाइमेट्रा, और जो डिस्चार्ज आता है उसमें पोटैटो सूप
कलर जैसे आलू में अगर कुछ सूप बनाते हैं जैसे पूरा कंसिस्टेंसी रहता है, उस हिसाब से आपका जो यूट्राइन डिस्चार्ज आएगा वो उसी हिसाब से आएगा। और आप जान सकते हैं कि जैसे इस टाइम पे सांड से मीटिंग करवाए थे या फिर आपको पता चला कि जैसे 1 तारीख को किए हैं, मान लीजिए 10-15 तारीख को आ रहा है, तो आप जान सकते हैं कि हाँ इतने दिन बाद हुआ है तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। कौन? वो ट्राइकोनेसिस। लेकिन ऐसे अंदाज से तो नहीं लगाना है, आपको कंफर्म दोबारा जांच करके बताएंगे। तो बेस्ट है कि जो पोस्ट कोइटल पोस्ट पाइमेट्रा, ठीक है। और सबसे बेस्ट है कि जो अगर सांड से अगर मैटिंग करवाए उसको अलग करना है, ठीक है। और आइसोलेशन एंड कल्चर करके आप कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैम्पेलोबैक्टरोसिस। इसमें क्या है, इनफर्टिलिटी, जैसे ट्राइकोमोनियासिस होता है, इसमें भी सेम है, इनफर्टिलिटी करता है। तो मोर सर्विस पर कंसेप्शन, यानी मान लीजिए एक बार जैसे कि मैटिंग हुआ तो आपका बच्चा हो गया, लेकिन इसमें क्या होगा, एक प्रेगनेंसी के लिए आपको 4-5 बार आपको मैटिंग करवाना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से ये जो मेन चीज है, इंक्रीज सर्विस पर कंसेप्शन, ठीक है। सेम ये कहाँ मिलता है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, कंटेंट उसका है, और फीटस एंड प्लासेंटा इसमें मिलता है। सांड में कहाँ मिलता है, प्रीप्यूस एंड सीमेन ऑफ द बुल। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे, उसका हिस्ट्री, सिम्टम्स और ब्रीडिंग रिकॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर हम वायरस की तरफ जाएंगे, 2 है, जैसे कॉमनली बोवाइन में मिलता है, जैसे आईपीवी वायरस, इन्फेक्शियस पुस्टुलर वोलोवाइजिनिटिस। तो पूरा जैसे फुंसीदार जैसे बन जाता है, पूरा फुंसी जैसे बन जाता है। और ये इसका भी 3 फॉर्म है, प्रीप्यूशल फॉर्म जो कि पुस्टुल्स एंड अल्सरेशन ऑफ पेनिस एंड प्रीप्यूस में हो जाता है, और प्रीनाटल और एबॉर्टिव फॉर्म, जैसे कभी भी स्टेज में वो अबॉर्शन करा सकता है, और एक इंट्रायूटेरिन फॉर्म जो कि एंडोमेट्राइटिस वो करता है ये वायरस, और इसके चलते फाइनली क्या होता है, वो अबॉर्शन हो जाता है। नेक्स्ट वायरस है बीवीडी, यानी बोवाइन वायरस डायरिया म्यूकोसल डिजीज, बीबीडी-एमडी। ये इसका 3 ऐसे है, 3 स्टेज में करता है। अगर इंसेमिनेशन और फर्स्ट 40 डेज ऑफ द प्रेगनेंसी के टाइम इन्फेक्शन हुआ तो ये एम्ब्रियोनिक डेथ है, इनफर्टिलिटी होगा। और सेम चीज अगर 40 और 125 दिन के अंदर अगर इन्फेक्शन हुआ तो वो एक परसिस्टेंटली इन्फेक्टेड काफ होगा, जो कि कुछ दिन बाद ही वो मर ही जाएगा। और तीसरा है, अगर 100 से 150 के दिन पे अगर वो इन्फेक्शन होता है तो वो हाइड्रोसेफालस यानी एनसेफेलाइटिस वाला सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होता है, तो उसके चलते वो हो जाएगा। और अगर वो 150 दिन के बाद अगर इन्फेक्शन होता है, सो इट विल लीड टू द अबॉर्शन, तो गर्भपात करेगा वो। नाउ माइकोटिक अबॉर्शन। माइकोटिक अबॉर्शन क्या है, अगर ये 4 मतलब एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, म्यूकर स्पेसिस, राइजोपस, ये सब, और कैंडिडा, ये सब माइकोटिक अंडर में आता है, और मोस्टली रेस्पिरेटरी और ओरल रूट में जाता है। और रिंग वर्म टाइप स्किन लीजन हो जाता है, जैसे रिंग वर्म इंसान में से इन्फेक्शन होता है, रिंग जैसे होता है, वो उसी हिसाब से आपको मिलेगा। और बेस्ट डायग्नोसिस कैसे करेंगे, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, फंगल कल्चर और हिस्टोपैथोलॉजी करके आप कर सकते हैं। पूरा इसमें हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एबॉर्शन 2 तरीके से होता है, एक होता है संक्रामक और गैर संक्रामक। तो आज हम पढ़े संक्रामक कारण, ठीक है। और कौन सा ऑर्गेनिज्म उसके वजह से वो एबॉर्शन हुआ है, गर्भपात हुआ है, उसको ध्यान से डायग्नोसिस करना है, उसके हिसाब से ही बाकी चीज आप कर सकते हैं। और जो भी कोई गाय या भैंस, जो भी आपके पास जानवर हैं, अगर एबॉर्शन हुआ है तुरंत उसको बाकी जानवर से अलग करना है। और बेस्ट तरीका क्या है, सबसे बेस्ट है उसको जानवर से हटा देना है फार्म से, या फिर शुरू से वैक्सीनेशन करना है। अगर इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहें आप, तो ये 3 किताब को आप आराम से, मतलब बहुत अच्छी तरह से दी हैं। जितना टेबुलर फॉर्म में हम इस किताब से हम पढ़े हैं या लिए हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। और ये सारा जो इसमें इन्फेक्शियस कारण सारा भी दिया है। आप सभी के टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।